मैं तो संसद में जो हुआ उस पर जरूर कहूंगा। और मैं बड़े क्षमा के साथ चाहूंगा कांग्रेस के उनको, मैं इंदिरा जी के समय से देखता रहा हूँ। 72 से पार्लियामेंट के दृश्य एज ए रिपोर्टर मैंने कवर किया है, इसलिए कह सकता हूँ ऐसे दृश्य मैंने कभी नहीं देखे। दूसरा, अभी जिस तरह से भाषा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मैं भी इसलिए दुखद मानता हूँ कि यदि कोई ईमेल कोई इतना भी बड़ा कुख्यात डाकू या कोई भी ऐसा स्मगलर या ड्रग्स वाला यदि लिखे कि राहुल गांधी को हमने ऐसा ऐसा कहा, क्या हम उसके लिए आप और हम इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेंगे? और वो भी ईमेल, उसकी कोई गारंटी, हवाला क्या था? हवाला में डायरी में कोई साबित नहीं हो सका, नरसिंह राव जी के समय का था ना, उसमें कांग्रेस के नाम भी थे। इवन किसी का नाम डायरी में लिख लीजिए, मैं डायरी में कुछ भी लिख लूं कि साहब हमारे साथ जो आया वो इतना पैसा मांग रहा था, आपसे कोई कह दे। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो प्रमाण जो कहा गया, और जहां तक संसदीय परंपरा की बात है, देखिए आप जैसा मैंने कहा कि हम लोग सीरियस डिस्कशन के लिए मैं आपके साथ शामिल हुआ हूं। देखिए मैं आजकल इसीलिए चूचू में मैं खुद भी थोड़ा अपने को अवॉइड करता हूं। मेरा ये कहना है कि देखिए संसद में जो जो पार्टी कवर मैंने संसद कवर करते रहे, जो मेरे पत्रकार के नाते, नेता तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बुजुर्ग भी हैं, जगदम्बिया पाल भी कम अनुभवी नहीं है। और इस दृष्टि से चाहे ओम बिरला जी हो, कोई भी हो, स्पीकर को पहले प्रमाण देकर के, जो कल बताया भी गया, जो मैं समझता हूं, हो सकता है हमारे कांग्रेस नेता ज्यादा जानते हैं दूसरी पार्टियों के, पहले सबूत देकर के हम ऐसा रखना चाहते हैं और स्पीकर से अनुमति मिल जाती तब पूछा जाता है। तो इसलिए जो घमासान मचा है, ये मेरे लिए ऐसा अशोभनीय, कहना चाहिए, बात करना ही दुखद है। जहां प्रियंका जी मौजूद थी, मैं उनको बहुत समय से राजीव जी के साथ में अच्छा मेरे संवाद रहा है, इंदिरा जी के साथ रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि उनकी उपस्थिति में स्पीकर का, और सब छोड़ दीजिए संसद में क्या हुआ, स्पीकर के पक्ष में कितनी ही बार अपोजिशन की बैठक हुई है। जॉर्ज फर्नांडिस जिनका नाम डायनामाइट केस तक में था, उनके भी कभी भी ऐसा व्यवहार न संसद के अंदर न बाहर दिखाई दिया। बाहर आप जो प्रदर्शन करिए, ये नक्सल तरीका है कि जब महिलाओं को आगे करके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के आगे लोग खड़े हो जाएं और एक ऐसा बैनर हो, यदि उन पर न डले, राजनाथ जी पर डल जाए, किसी और मंत्री पर डल जाए, उसका दम घुट जाएगा। ये एक बहुत गंभीर विषय है। दूसरा, जो चीज उठाई गई है उसके पहले उन्होंने संसद में नहीं उठाया, आज और हम उसकी कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। तो मुझे तक कई इतना कन्फ्रंटेशन जो है ये बहुत दुखद है और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मेरा तो ये कमेंट है। मैं इस बहस में इसलिए इस तरह के नहीं कहना चाहता कि उनकी क्या पक्ष है, मैं दोनों पक्ष कह रहा हूँ। सबूत रखे, उनको मौका दे। राहुल जी बोले, कल बोले, वो जितना उनको मौका था बोले जरूर। ठीक है मनोज जी, कल जब सदन में राहुल गांधी बोले हैं, पूरे समय के साथ बोले हैं, पूरा जो बजट पर चर्चा थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड भी हैं। लेकिन इसके बाद मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस तरह से सरकार ये बोल रही है कि आप सबूत के आधार पर बात नहीं करते, निराधार बातें कर रहे हैं, तो इसे लेकर क्या कोई जिम्मेदारी ऑपोजिशन महसूस कर रहा है? मैं तो इनफैक्ट आपकी पार्टी के प्रमुख का नाम भी लेना चाहूंगी। अखिलेश जी भी सदन में बोले ना, अखिलेश जी ने जिन विषयों को उठाया, बड़ा फोकस्ड भाषण था, पॉइंटेड भाषण था, क्लियर कट भाषण था। कांग्रेस पार्टी को कहां कंफ्यूजन हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? मीनाक्षी, इस सवाल का तो बेहतर जवाब जो हमारे सहकर्मी कांग्रेस के साथी बैठे हैं वो देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कंसर्न है, हमारा कंसर्न ये है कि जो लोकतंत्र है वो हमेशा असहमतियों से, हमारा लोकतंत्र ही नहीं, हमारी जो संस्कृति भी है हमेशा असहमतियों से समृद्ध हुई है। लोकतंत्र में असहमतियों की बहुत जगह है। असहमतियों को हमेशा स्थान देके ही लोकतंत्र को बड़ा किया जा सकता है। वो धूमिल की जो एक लाइन है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है, और देश की संसद मौन है। हमारे नेता ने जो सवाल किया कि आप बताइए, आप पूरे देश के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको आखिर क्या ऐसी आपकी मजबूरी है कि अमेरिका के सामने वो गिरवी रखना चाहते हैं? जो हमारा लोकतांत्रिक इतिहास है 75 सालों का, उसमें कृषि बाजार को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हवाले नहीं किया गया। ये सवाल है। जिस एप्स्टीन फाइल का सवाल है मीनाक्षी, आप समझती होंगी कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। 3 मिलियन उसके मेल पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर हमारा व्यक्ति या हमारा कोई अधिकारी, हमारा कोई मिनिस्टर अगर इसके नाम लिए जा रहे हैं तो उसके जवाबदेही सरकार की बनती है। अगर प्रधानमंत्री के नाम आते हैं तो प्रधानमंत्री, मनोज जी ठीक है, मैंने आपका सवाल सर सुना, खत्म करने दीजिए। नहीं, आपका सवाल मैंने सुना, मैं इस पर एक क्लैरिटी चाहती हूँ। इसी पर मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, आप इसी पर जवाब दीजिएगा। मैं इस पर क्लैरिटी चाह रही हूँ। आप जब ये कहते हैं कि ये ईमेल सर्कुलेट हो रहे हैं, ये वायरल हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुझे ये बताइए कि मंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
उस पर उन्होंने पूरा पक्ष सा रखा सामने। उन्होंने कहा कि वो 8 साल उस दौरान सर्विस में वहां पर थे, उस दौरान जितनी बारें हुई, जो मुलाकातें हुई, 4 मुलाकातें हैं। एप्स्टीन जिसका जिक्र हो रहा है 7 साल पहले वो इस दुनिया में नहीं रहा, और जो कितने मिलियन मेल्स है, 30 मिलियन, जो एक डेटा उन्होंने बताया कि इतने मिलियन डेटा को लेकर ये बात है, जिसमें 4 मीटिंग्स का जिक्र है। 8 साल अगर कोई व्यक्ति कहीं सर्विस देकर आया है और उस दौरान वहां की पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं उनके साथ जो है 4 मुलाकातें 5 मुलाकातें हुई हैं, आपने उसको कैसे इतने बड़े शक के दायरे में डाल दिया है, जहां पर आप जो मंत्री आपको बता रहे हैं ना तो आप उस पर बिलीव करना चाह रहे हैं। फैसला कैसे होगा सर, मैं ये समझना चाहती हूँ। आपने आरोप लगाए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, फैसला कैसे होगा कि कौन सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? मीनाक्षी, आप सुन रही हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं समझता हूं कि आप कम से कम ये बात समझती होंगी, जिस व्यक्ति पे आरोप हो किसी व्यक्ति का और उसी को जज बना दिया जाए, ये कहां का नहीं, इतनी नहीं समझ है हमारी आपकी सबकी। जिस पर आरोप है वो जज बनेगा तो कहेगा कि हम दोषी हैं, उन पर आरोप है, ये कैसे होगा? ये जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका तय करेगा कि हरदीप पुरी दोषी है कि नहीं है, हमारे सरकार का मुखिया दोषी है कि नहीं है। किस तरह की बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया के बेटियों के साथ बर्बरता हुई है और उस पर संवेदना दिखाने के बजाय जो आरोपी है उसी को जज बना देंगे, तो वो कहेगा कि हम दोषी हैं। ये दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है? मेरे सवालों को तो आप बखूबी समझ रहे हैं। मैं विनीत जी के पास जाना चाह रही थी, लेकिन ठीक है, पहले धनंजय जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं विनीत जी के पास जाऊंगा। और मुझे ये आप जज बना दीजिए, मैं दोषी अपने आप को ठहराऊंगा? किस तरह की बात हो रही? पूरे देश को गिरवी रख के ये लोग, ठीक है, और पूरे देश से दरबारी गिरी चाहते हैं। धनंजय जी, नहीं, धनंजय जी सवाल सुनिए, इन्हें जवाब देना चाहिए। ठीक है, हमेशा जवाबदेही से चलती है। चलिए धनंजय जी, अब देखिए बड़ा सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि अब आरोप लग रहे हैं जितने भी हैं उस पर कैसे बिना किसी जांच के कैसे उस पर तस्वीर स्पष्ट होगी? ठीक है, मंत्री साहब ने अपना एक वर्जन दे दिया, अपना पक्ष उन्होंने रख दिया सामने, लेकिन तय कैसे होगा सर? अगर सवाल है विपक्ष के तो उन सवालों को एड्रेस किया जाना चाहिए ना। मीनाक्षी जी, सवालों से मुठभेड़ करके ही सरकार को हम लोग स्थिरता के साथ और जनता के पूरे विश्वास के साथ चला रहे हैं, और हर सवाल से मुठभेड़ किया है। चाहे गरीबी के प्रश्न 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया, चाहे एम्स की समस्या के 7 से बढ़कर के 30 की है, फाइल्स के आरोपों पर जवाब दीजिए सर। अब उसी बात पे जवाब दे रहा हूं, उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। अगर श्रीमान ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पर आरोप लगे तो जज नहीं हो सकता है, लेकिन बड़े से बड़े अपराधी पर प्रत्यक्षदर्शी पुलिस पकड़ते या कोई सरेंडर भी करता है तो जज उससे पूछता है कि आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है। यही हमारी न्याय व्यवस्था है, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया गया संविधान है। हमारे पुरखों ने असहमतियों के फसल बोई है और उसी असहमतियों से लहलहाता हुआ ये लोकतंत्र है, और उसकी मांग की है कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कहने का। अगर किसी पर आरोप लगाया गया है, बड़े से बड़े अपराधी पर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको बुलाकर कहा जाता है कि आपको अपना पक्ष रखने की निष्पक्षता के साथ आपको मौका दिया जाता है। तो अब कोई जज नहीं बना है, ये जजमेंट वहां होता होगा जो लोग देश की पहली दलित बहन मायावती ने जिन लोगों पर आरोप लगाया था शोषण का, हत्या का और तमाम तरह की चीजों का, वो लोग भी बैठ करके, सैफई में नाच गाने का महोत्सव कराने वाले लोग भी बैठ करके, अगर महिला फिर वैसी बात है सर, प्लीज सर, मैं अभी ऑलरेडी कार्यक्रम की शुरुआत में बोल चुकी हूँ कि प्लीज मुझे इस तरह की शब्दावली पसंद नहीं है, इसके साथ बात नहीं, इस तरह की शब्दावली में बात नहीं होगी, प्लीज इस तरह से बात नहीं होगी। जो सवाल है उन सवालों के जवाब दीजिए सर, ऐसे ये सब फालतू की बातें नहीं होंगी यहाँ पर। आज जिस मुद्दे की बात हो रही है उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, विनीत जी का रिमार्क्स नहीं हुआ अभी, विनीत जी को लाइए स्क्रीन पर। विनीत जी, अब चाहे ममता बनर्जी हो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। सरकार आरोपों के जवाब नहीं दे पा रही है, टकराव कैसे खत्म होगा सदन में, ये उनका सीधा आरोप है। मीनाक्षी जी नमस्कार और गुड आफ्टरनून। अचानक से सपा के प्रतिनिधि को सुनने के बाद मुझे गायत्री प्रजापति याद आ गए और नवाब सिंह यादव, मोहित खान याद आ गए, पता नहीं वो किस संदर्भ में पकड़े गए थे। दूसरी बात, बिल्कुल असहमत होइए, और हमारे देश की सभ्यता है भाई कि असहमत होने के बाद जो अगला जो प्रोग्रेसिव एक्शन है वो डिबेट, लेकिन डिबेट डिसेंसी के साथ, हमारे डिसेंसी को इंपोर्टेंसी ना समझा जाए। हम ट्रेजरी बेंच में हैं, लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दो पहिया होता है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है सदन चलाने के लिए। लेकिन मीनाक्षी जी, क्या ये हर बार आप देख लीजिए हिंडनबर्ग का केस हो, इसके बाद राफेल का केस हो, पिगासस का केस हो, कभी भी मुद्दा हो, जबकि सारे फेक नैरेटिव होते हैं, जब भी ये विपक्ष लेके आता है पहले तो औंधे मुंह गिरता है पर सदन को डिस्टर्ब करता है। और सदन किसके पैसे चलती है? टैक्स पेयर के पैसे चलती है। पहले मुझे ना राहुल गांधी पे ना, मीनाक्षी जी मैं सच बताऊं तो मुझे हंसी आती थी और मुझे शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी क्यों होती है? एक लोकतंत्र ने ऐसा मंच दिया है, गंभीर मंच दिया है, इस व्यक्ति के ना जुबान में गंभीरता है, ना कपड़े में गंभीरता है, जब चाहे जिसको चाहे कुछ भी बोल दें, कभी स्पीकर को यार बोलते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी पेपर फाड़ देते हैं। एक बात बताइए,
जनता ने तो कब तक इनका साथ छोड़ दिया है। कई चुनाव में हमें देख लिया पंजाब में। सुनिए अरे मनोज भाई सुनिए, मीनाक्षी जी दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग मीनाक्षी जी, ये बीच में इंटरफेयर ना करें, बीच में इंटरफेयर ना करें सर। ठीक है मनोज जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए एक सेकंड। तब संसद की गरिमा, ठीक है मनोज जी, कंप्लीट करने दीजिए उनको एक बार, अभी वो फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं वो, मनोज जी कंप्लीट करने दीजिए। हाँ करिए विनीत जी, बात अपनी पूरी करिए। जब जनता ने पहले ही हाथ छोड़ दिया है अपना, तो ये किसको इंप्रेस करना चाहते हैं? जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को, या जो चाइना में इनके बॉसेस बैठे हुए, जब भी देश उपलब्धि हासिल करता है ऐसा क्यों वितंडा फैलाते हैं? अभी देखिए नरवाणे जी की किताब पे चुप हो गए, कल इनको डिस्कशन करा था बजट पे, क्या लेके आ गए? यूएस इंडिया ट्रेड डील। वन लाइनर बोलते हैं, पूरी चीजें मालूम नहीं है, वन लाइनर बोलते हैं। और लास्ट में मीनाक्षी जी मैं बात कह दूं कि ये जो परिपाटी है ना बड़ी गंभीर है। पहली बार के जो सांसद है या आम लोग, जो हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, ये बड़ी गंभीरता से इस चीज को देखते हैं। और ये मुझे लगता है कि परिपाटी खत्म होनी चाहिए, वरना ये एलओपी जो है ना, ये सदन की गरिमा को ले डूबेंगे। ठीक है आलोक जी, सर एक बड़ी तस्वीर पर मैं अब आपसे बात करना चाहती हूँ। आपने अपने करियर में सर अभी तक जिस तरह के बीते 8 से 10 संसद सत्र बीते हैं, क्या आपने इस तरह की कड़वाहट, इस तरह की बिटरनेस, ऐसी परिस्थिति सदन में देखी है बीते वर्षों में? और क्या वाकई सदन में चर्चा का स्तर डे बाय डे सर नीचे जा रहा है? मैं इस सेंस में भी कह रही हूं इस बात को, क्योंकि जिन मुद्दों पर फोकस दिखाई दे रहा है उसका इस देश के लोगों से क्या लेना देना है सर, ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं फिर भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव बात करूं। आप राज्यसभा का आज का देखिए, प्रश्नोत्तर काल होता है, या लोकसभा में भी बाकायदा क्वेश्चन अवर हुए हैं, तो संसद में कई चीजें बड़े अच्छे गंभीरता से हो रही है। बहस में भी शशि थरूर जी बोले, अपोजिशन के अखिलेश यादव, देखिए आज हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ हैं, या लेफ्ट पार्टीज के भी लोग पहले भी रहे हैं। मतलब अखिलेश जी का, बल्कि कल जितना उनका अच्छा उन्होंने, देखिए कृषि के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर आप और हम भी यदि कई बातें उठाते हैं ना कि भाई स्कूलों में प्रॉब्लम नहीं, आप पे चैनल पीछे उठाई। अभी यूपी की घटनाओं को लेकर के सब कहते हैं कि सब चैनल्स उस तरह के, आपने यूपी की घटना को लेकर के एनडीटीवी ने और उसके साथ के और चैनल ने बाद में फॉलोअप करके कितना काम किया। तो ऐसा तो नहीं हुआ सरकार, वो तो सत्तारूढ़ उनके साथ कितने आरोप अपोजिशन लगा रहा है। तो मुझे खाली जो आपने कहा, मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही दुखद है। अच्छा, ये प्रॉब्लम असल में जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितना ज्यादा राहुल कांग्रेस पार्टी, उनको ऐसा लगता है कि भाई सत्ता में हमको जल्दी आना, इसके लिए जो करना है। देखिए जनता पार्टी भी थी, कितनी मैंने कहा ना 77 में मोरारजी भाई की सरकार भी आई तो कांग्रेस कम संख्या में थी, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। संजय गांधी ज्यादा समय नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी जॉर्ज फर्नांडिस जैसे तभी न पहले मधुली में थे, मधुदंडवते थे, भूपेश गुप्ता 1.5-2 घंटा बोलते थे सरकार के खिलाफ। तो इसका स्तर उस तरह का हो, यह अपेक्षा। अभी भी कई अच्छे सांसद हैं जो दोनों पक्ष अपना रखते हैं, मैं इसलिए पूरा, लेकिन उनको मौका तो मिले। यदि पार्टियां डिसाइड कर ले, यदि बीजेपी कहे नहीं हम तुमको नहीं बोलने देंगे, या कांग्रेस कहे या सत्तारूढ़ कहे। देखिए पासवान जी, मैं अभी चूंकि यहाँ है उनके लिए फिर जिक्र करूंगा, रामविलास पासवान हाईएस्ट वोट से 77 में जीते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई बिटरनेस उनके जीवन में नहीं आई। मुलायम सिंह जी ने इनकी मोदी जी की तारीफ की आखिरी जब सेशन में थे, आप उसको रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्तर रहा है, स्तर रह सकता है। बहुत अच्छे सांसद हैं दोनों पक्षों में, कांग्रेस में भी हैं, उनको मौका तो मिले। वो कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं क्यों बीजेपी में? आप मनीष तिवारी जी को अभी तो है फिर भी आपके साथ, कितनी बार शशि थरूर को कहना पड़ा मुझे बोलने दीजिए। आप यदि किसी का गला दबा देंगे, जाने नहीं देंगे, स्पीकर को भी इतना अपमानित करेंगे, तो उसके बाद तो फिर कोई संवाद नहीं होगा। और यही मैं भी मानता हूँ, यदि आप कहेंगे इनको मेंबरशिप खत्म हो जाए, पहले उनके बाद वापस मेंबरशिप आ गई, कुछ फैसले अदालत से होने चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ। संसद सर्वोपरि है, लेकिन कानून जब तक है, मैं एक ही लाइन कहूंगा, ऑफिशियल एक्ट में यदि मेरे और आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी तो होगी, चाहे कितने ही बड़े संपादक हों आप। इसलिए उसी तरह से किसी सांसद ने यदि गलत ऑफिशियल एक्ट का उपयोग किया है, उसके पास वो कागज है, एक क्वेश्चन सर मैं आपसे और पूछना चाह रही हूँ, एप्स्टीन फाइल को लेकर जो टकराव अभी बना हुआ है, और अभी जो भी विपक्ष के पैनलिस्ट यहाँ पर हैं, चाहे मनोज जी हैं या उससे पहले अजय जी बात कर रहे थे, अब इनमें सर सवाल यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी दिखाई देता है, इसे लेकर जो टकराव बना हुआ है, आपको लगता है सदन में इस पर कोई स्टेटमेंट हो सकता है? और इन्वेस्टिगेशन की दिशा में, अब अमेरिका में एक मामला हुआ है, उसकी गूंज यहाँ भारत में दिखाई दे रही है, मंत्री उस पर अपनी एक सफाई, अपना पक्ष रख चुके हैं, यहाँ से आगे क्या सर, यहाँ से आगे क्या? देखिए संसद में तब होगा जब जैसे कार्यविधायी समिति जो होती है ना, आपस में जब मंत्रणा होती है, उसमें सब दलों के लोग शामिल होते, यदि उस पर सहमत हो कि चलिए हम इस पर करें, हमारा भारत की तस्वीर खराब नहीं होना चाहिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ उस पर। लेकिन अभी फिर से मैं कहूंगा, बोफोर्स पर आप मेरी किताबों में भी आप देख लीजिएगा, बोफोर्स पर भी ईमेल जो वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जो
भारत में आके पत्रकारों से मिले हों, उस ईमेल को आधार पर हमने आपको ये तो नहीं कह दिया कि बफोर पे राजीव गांधी को पैसा मिला, क्योंकि राजीव गांधी के पास पैसा नहीं आया ना, यदि उनके खाते में नहीं दिखाई दिया तो हम कैसे लिखते? वो किसके पास गया उसकी जांच आज तक उसके सबूत वीपी सिंह जी ने भी लगाया था, लेकिन कहाँ मिल पाया? तो मेरा ये कहना है कि जब तक ऐसे प्रमाण न हो, आप भारत की तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री के किसी की भी क्यों होना चाहिए? यदि इस तरह के जो भी ईमेल लिखा हुआ हो, भाई ईमेल में मैंने कहा ना, हाँ उसके साथ वो लड़कियों के साथ जो गड़बड़ हुआ उसमें कोई अत्याचार हमारा हो तो उसको फांसी की सजा मिले, तो ये कहने को तैयार हूँ। ठीक है, उसमें कोई भी अधिकारी हो, मंत्री हो, इसको थोड़ी हम पक्ष में लेंगे। बिल्कुल मनोज जी। और मनोज जी देखिए, यही भारत की सभ्यता भी है, और यही भारत में जब हम लोग आपस में खुलकर चर्चा करते हैं, जहां पर दोषी है या जहां पर कोई दोषी पाया जा रहा है उसको अब सजा हो, उस पर एक्शन हो, उससे किसको इनकार है? लेकिन संसद में क्या इस मुद्दे की आड़ में सिर्फ एक विरोध की राजनीति को हवा दी जा रही है और वो टकराव इस स्तर पर आ गया है जहां पर हमारे देश के मुद्दे पीछे छूट गए हैं? ये मेरा आपसे सवाल है सर। नहीं, आपका सवाल बेहतर है। हमारे नेता ने तो देश के जो सर्वकालिक जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं उनको उठाया। मैं तो पहले वक्तव्य में मैंने और आलोक जी ने दोनों ने ये बात की। आलोक सर ने भी कहा, हमारे नेता ने तो उठाया कि इस देश में। तो राहुल जी को एक फोन घुमाइए ना, जरा उनसे भी बात करिए कि इन्हीं मुद्दों के साथ जरा सदन में सरकार को घेरिए। मेरी बात, हम लोग गाँव गरीब किसान के लोग हैं, गाँव में रहते। अरे तो वो भी तो सर गरीबों की, गांव की, किसान की, सबकी राजनीति कर रहे हैं ना। मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट बोल रही हूँ मनोज जी, अगर एक फोन कॉल कर लीजिए या अखिलेश जी से करवा दीजिए एक फोन कॉल की जरा संसद में जो है इस अप्रोच के साथ जाएंगे। हमारी अपने नेता से ही बात होती है, उतना मेरे लिए बहुत है। आपका स्नेह मिला, बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सर ने कहा कि इस देश में एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको इस देश में 27 अप्रैल 2012 को सीबीआई कोर्ट ने बंगारू लक्ष्मण को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, दोषी करार दिया है सर। तो ये ऐसे लोग हैं, आलोक सरकार, ये ऐसे लोग हैं जो रक्षा सौदे में दलाली के दोषी हैं। इस देश की न्यायिक व्यवस्था ने सवाल किया। और उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी का जो SC/ST का जो आरक्षण है, उसमें माइग्रेशन की पॉलिसी का अनुपालन नहीं किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर रोज पेपर लीक है। उत्तर प्रदेश में गोरक्षा का ढोल पीटते हैं मुख्यमंत्री जी, और सबसे ज्यादा आज उत्तर प्रदेश बीफ का एक्सपोर्टर है। उत्तर प्रदेश में बजट 8 लाख करोड़ रुपए, 9 लाख करोड़ रुपए का आ रहा है, और आम लोगों के हाथ में संसद से सर यूपी में पहुंच गए आप, ठीक है, माना यूपी में भी विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट पेश हो गया, ठीक है, आप लोगों ने तो विधायी बजट बता दिया उसे। हमारे बुनियादी सवाल ठीक है, बुनियादी सवाल, ठीक है। विनीत जी बोलिए, फिर मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए धनंजय जी के पास जाऊंगी। हाँ विनीत जी, 30 सेकंड सर। हाँ 30 सेकंड, अब समय की कमी है सर। हाँ विनीत जी बोलिए। मीनाक्षी जी, सैड माइनिंग माफिया के साथ गठजोड़ का था, क्या अखिलेश यादव का हुआ, ये भी बताएंगे। दूसरी बात, मैं नहीं मानता हूं कि इंडिया अलायंस के लोग जो हैं कोई अच्छा है कोई बुरा है। सारे जो ये बैड कॉप गुड कॉप खेलते हैं ना, ये नहीं होने वाला है। सारे ना हैंड इन ग्लव काम कर रहे हैं, ये नहीं सुधरेंगे। मीनाक्षी जी ये बात मान लीजिए, हम लाख कोशिश कर लें कि सेशन को चला जाए, प्रोडक्टिव बना जाए, पर हर बार यही होता है। तो ये गुड कॉप बैड कॉप कहना और खेलना बंद कीजिए। धनंजय जी, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास आ रही हूँ। सदन कैसे चलेगा सर? सरकार इसके लिए सहमति कैसे बनाएगी? हालांकि विशेषाधिकार से अलग अब ये सब्सटैंटिव मोशन जो है वो लाया जा रहा है, निशिकांत दुबे वो सौंप रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां से आगे सरकार कितनी गंभीर है कि सदन को चलाया जाए, विपक्ष के साथ एक सहमति बनाई जाए? देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना अगर विपक्ष का मकसद है और मोदी जी की कमिटमेंट है कि मुल्क की सूरत बदली जाए, हमारे विरोध यूपी में भी जैसे कर रहे हैं, तो उनको बताना पड़ रहा है कि 9 लाख करोड़ का बजट है, यानी कि 3 लाख करोड़ को उन्होंने छोड़ा था। हम बजट को 3 गुना लेकर के आगे आ गए हैं। अब प्रदेश 3 गुना आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस का कलंक का कथा बन गई है। तो इन लोगों को गलत मुद्दे, बिना मतलब के मुद्दे, गलत मुद्दे उठा करके हमारा विरोध करने के लिए सही मुद्दों पर आए, टॉपिक पर बात करें, कोई सब्सटेंशियल प्रूफ के साथ बात करें। और बिल्कुल भाई, कहीं कोई विदेश में कहीं कुछ हुआ है तो उसका जवाब यहां दिया जा रहा है, और उसको लेकर के हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। हम सरकार सरोकार रखती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की जिम्मेवारी लेती है, और इसीलिए 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। हर गरीब का आज खाता खुला है, हर गरीब की जनधन योजना से जुड़ा है। आज हर गरीब के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा से लेकर हर चीज का ध्यान रखने वाली सरकार है ये सरकार। चलिए सर, अपनी उपलब्धियों को लेकर आपके दावे हैं, लेकिन चिंता भी सदन को लेकर भी है, क्योंकि बजट सत्र के बाद जो कड़वाहट सदन के भीतर, सदन के बाहर दिखाई दे रही है, उस पर यकीनन देश के नीति निर्धारकों को चिंता होनी चाहिए। और पत्रकारों के बीच भी चर्चा है, देश में आम लोग भी जो घर बैठकर टेलीविजन देख रहे हैं वो भी इस उम्मीद से डिबेट्स और डिस्कशंस को देखते हैं कि पता चले कौन कितने पानी में है और यहां से आगे का रास्ता या रास्ता बनाए जाने की मंशा कहां किस हद तक है।
बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।